Now students, we continue our lecture on solving questions on quadratic equation. हम लोग ने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखे. अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं. तो सपोज आपको ये इक्वेशन दे रखी है. ऑब्वियसली आपको ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही क्योंकि हाईएस्ट पावर एक वेरिएबल की 2 नहीं दिख रही. वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो पॉलिनोमियल ही नहीं लग रहा आपको. जैसे मैंने पहले ही कहा था, सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे अपनी इक्वेशंस को, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे. क्या स्टैंडर्ड फॉर्म था? ax² + bx + c = 0. फिर आपके पास 3 मेथड्स हैं, आप जिस मेथड से चाहे x की वैल्यू निकाल लीजिए. ऑब्वियसली x की वैल्यू 0, 2 नहीं होगी क्योंकि देखिए यहाँ x है, x को 0 नहीं आना चाहिए, और यहाँ x - 2 है तो यानी x की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए क्योंकि 2 - 2 0 दे देगा. बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें हमें एलसीएम लेना है, x - 2 और x, तो x इधर जाएगा, x - 2 इसके पास जाएगा, तो x × x + 3 आएगा, -1 - x. ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखेंगे जब बाहर माइनस हो. x - 2 = 4 × 4 = 16 and 1 17/4. सिंप्लीफाई कीजिए, x² + 3x माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए x - 2 - x² + 2x होल डिवाइडेड बाय x² - 2x. x को मल्टीप्लाई कर दिया x - 2 से. ठीक है, अब सिंप्लीफाई कीजिए, x² + 3x माइनस, देखिए माइनस का x² और माइनस मिलके प्लस का x², प्लस का x प्लस का 2x इज 3x, माइनस का 3x और माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2, होल डिवाइडेड बाय x² - 2x और 17/4. तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा हो, 3x से 3x, x² से x² जुड़ गया, 2x² + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हाथ के हाथ, इंटू 4, और यहाँ आ गया 17 टाइम्स x² - 2x. तो चेक करिए, दिस विल गिव अस, यहाँ क्या आएगा 8x² + 8 और यहाँ आएगा 17x² - 34x. सारी टर्म्स आप राइट साइड ले आइए, तो 17x² - 8x² - 34x - 8 इज 0. तो देखिए सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, दिस विल बी 9x² - 34x - 8 इज 0. अब चाहे तो इसको आप फैक्टराइजेशन से ही कर दीजिए, आराम से हो जाएगा. 9 8 = 9 × 8 कितना आया 72. 72 को फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 4 6 8 9 12 18 36 72. अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है. क्यों? देखिए 34 लाना है, 34 कैसे आएगा, देखिए 36 - 2, 36 - 2, तो आप स्ट्रेट अवे यूज कर लें, -36 - 2 टाइम्स x -8 इज 0. और देखिए और कोई फैक्टर आपको मिलेगा नहीं अपार्ट फ्रॉम दिस, तो 9x² - 13x + 2x -8 इज 0. 9x कॉमन, x - 4 + 2 कॉमन, x - 4, देखिए ग्रुपिंग सेम आ गई, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही है. 9x + 2 एक फैक्टर, x - 4 = 0 दूसरा फैक्टर. तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल या तो ये 0 हो रहा होगा या इसे 0 होना पड़ेगा. तो x की वैल्यू क्या आई, 4 आई, यहां से x की वैल्यू क्या आई, -2/9, और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए थी, 0 और 2 नहीं आनी चाहिए थी. देखिए दोनों ही वैल्यूज ऐसी नहीं है जो वो हों. तो आपके फाइनल सॉल्यूशंस क्या है, x या तो 4 होगा या -2/9. फॉर कंफर्मेशन आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में रख के, ठीक है स्टूडेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अब स्टूडेंट्स कहेंगे ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चन था वैसे ये है. x की वैल्यू देखिए 1 नहीं होनी चाहिए और 0 नहीं होनी चाहिए, बता रहा है वो. दूसरी बात, आप सीधे सीधे एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ x ले जाइए, यहाँ x - 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कर दीजिए. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल हो रहा है. चेक करिए, यहाँ लिखा है x/x - 1 और इधर लिखा है x - 1/x, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं. तो इसको हम नॉर्मल तरीके से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, चाहे तो एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे?
हमने कहा x अपॉन x माइनस 1 को फॉर कन्वीनियंस y मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि ये वैल्यू y, कुछ भी मान लीजिए, p मान लीजिए, y मान लीजिए, s मान लीजिए। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? ये अगर y है प्लस, तो ये क्या चीज है फिर? ये 1 अपॉन y। क्यों? क्योंकि x अपॉन x माइनस 1 को आप और क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन x अपॉन, या रादर इसे हम लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है ना? तो और रादर उल्टा, ये तो कह रहा हम लोगों ने सही लिखा है, ठीक है। देखिए उल्टा लिखते हैं, x माइनस 1 अपॉन x को कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन x माइनस 1, और x अपॉन x माइनस 1 को हमने क्या माना है? y माना है, यानी इस चीज को हम सीधे सीधे क्या लिख दें? 1 अपॉन y। x अपॉन x माइनस 1 को y माना है, तो x माइनस 1 अपॉन x को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन x माइनस 1, जिसे क्या लिख दें? 1 अपॉन y। तो ये क्या हो गया? 4 4 16, 17/4। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम क्या हो गया? y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y, और ये हो गया 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 17y। 4y स्क्वायर लेफ्ट साइड ले आइए 17y को, प्लस 4 इज 0। अब देखिए कितनी सिंपल इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक, ना आपको यहाँ पे लंबे कैलकुलेशंस करने पड़े, और यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। इसको आप आराम से स्प्लिट कर सकते हैं। 4 4 16, 16 इंटू 1 विल गिव अस 17। तो देखिए इसे आप लिख दोगे 16 प्लस 1 टाइम्स y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर माइनस 16y माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। स्प्लिट कीजिए 4y, 4y है तो y कॉमन, माइनस 4, और यहाँ पे 1 कॉमन, माइनस 1 कॉमन, तो y क्या साइन लगा है अंदर? माइनस है, और हमें फाइनली प्लस लाना है तो माइनस, और यहाँ 4 लाना है तो 1 इंटू 4। ठीक है, ग्रुपिंग सेम है यानी फैक्टराइजेशन सही है, तो एक फैक्टर तो ये हुआ और एक फैक्टर ये हुआ। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, या तो y 4 है या y 1/4 है। लेकिन अब आप कहेंगे हमें y तो नहीं चाहिए था, y तो हमने अपनी मर्जी से माना था, हमें तो x चाहिए था। तो ठीक है, हमने y को क्या माना था? x अपॉन 1 माइनस x। तो y की तो दो वैल्यूज आई हैं, या तो 4 या 1/4, तो एक एक करके दोनों को बराबर कर देंगे। x अपॉन x माइनस 1 या तो 4 है, या x अपॉन x माइनस 1 1/4 है। अब इनको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4x माइनस 4, ये कितना आ जाएगा? 4 इधर, x इधर, तो 4x माइनस x इज इक्वल टू प्लस 4, 3x इज इक्वल टू 4, तो x कितना आ गया? 4/3। इधर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा? 4x इज इक्वल टू x माइनस 1, तो 4x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x क्या आ गया? माइनस 1/3। यानी फाइनल सोल्यूशन आपके क्या है x के? या तो माइनस 1/3 या 4/3। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं। आप चाहे तो ये मेथड लगा लीजिए, नहीं तो नॉर्मल जो मेथड है वो तो आप कर ही सकते हैं। बस वो होगा, नॉर्मल मेथड में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या होगा, हमारा स्ट्रेट अवे क्वाड्रेटिक बन जाएगा यहां से, और जो इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करके हम अपने जो हमने वेरिएबल माना था, डमी वेरिएबल इसे कहते हैं, डमी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू हम रख के अपना ओरिजिनल वेरिएबल निकाल देंगे। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहां से आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ये मेथड ज्यादा आसान है। ध्यान से देखिए, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। देखिए नॉर्मल तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, आप एलसीएम लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, पर सोचिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले 3x माइनस 1 को 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, 2x प्लस 3 को 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई, फिर न्यूमरेटर सॉल्व कीजिए, फिर डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 और 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई, फिर इसको क्रॉस करिए, बहुत लेंदी हो जाएगा। और जितना लेंदी क्वेश्चन होगा उतने ज्यादा स्टेप्स होंगे, उतनी यू आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स। तो हम शॉर्ट मेथड ढूंढते हैं। अब देखिए यहां भी वही चीज हो रही है, ये चीज को अगर मैं y मान लूं तो चेक करिए, इसका जस्ट रेसिप्रोकल यहां लिखा हुआ है। 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 यहां लिखा है 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1।
तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो जब भी आपको इस तरीके के एक्सप्रेशंस मिले, इस तरीके के कि एफ एक्स प्लस बी टाइम्स 1/f(x) इज इक्वल टू सी मिले, तो आप क्या कीजिए, ये फंक्शन को कुछ मान लीजिए। तो आपकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ए वाई प्लस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। अब ये सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बना लीजिए, y की वैल्यूज निकाल लीजिए, वो y की वैल्यूज फिर किसके बराबर रख दीजिए, fx के बराबर रख दीजिए और उनको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इसको अब जरा सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या है, 3y माइनस 2, इसको क्या लिखें, ये देखिए इसका रेसिप्रोकल है ना, तो 2/y इज इक्वल टू 5। अब देखिए कितना क्लीन इक्वेशन बन जाएगा। ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3y² माइनस 2/y इज 5। देखिए कुछ नहीं करना पड़ रहा कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस, कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा, 3y² माइनस 2 इज 5y, विच इंप्लाइज 3y² माइनस 5y माइनस 2 इज 0। अब देखिए 2 इंटू 3 इज 6, 6 के फैक्टर्स 3 और 2, या तो 3 प्लस 2 आपको 5 दे देगा, या 6 माइनस 1 आपको 5 दे देगा। अब देखिए 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 और 6, तो 2 प्लस 3 भी हमको 5 दे देगा और 6 माइनस 1 भी हमको 5 दे देगा। ठीक है, तो आप देख लें कौन सा मेथड, कौन सा बेटर रहेगा। एक एक करके ट्राई करते हैं। 3y² जिसमें हमारे ग्रुपिंग सेम होगी वही सही है। 2 प्लस 3y माइनस 2 0। देखिए 3y² माइनस 3y, अच्छा 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, जिससे कि हमारे फैक्टराइजेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2y माइनस 2 0। अब देखिए यहीं से गलती दिख रही है, यहाँ पे आप 3y कॉमन लेंगे, बीच में माइनस आएगा, यहाँ आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आने लगेगा, प्लस। इसका मतलब ये हमारा मेथड नहीं चलेगा, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो हम स्ट्रेट अवे दूसरा ही फैक्टराइजेशन लेंगे। यहाँ लिखते हैं 6 माइनस 1 टाइम्स y माइनस 2 0। तो 3y² माइनस 6y प्लस y माइनस 2 0। पहले दो टर्म्स में से 3y कॉमन है, y माइनस 2 प्लस इसमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं, 1 है प्लस 1 का, तो y माइनस 2। देखिए अब फैक्टर्स आपके सेम आ रहे हैं, तो y माइनस 2 एक फैक्टर हुआ, 3y प्लस 1 एक फैक्टर हुआ। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, या तो y माइनस 2 0 है या 3y प्लस 1 0 है। तो यहाँ से y की क्या वैल्यू मिली, 2, या यहाँ से y की क्या वैल्यू मिली, माइनस 1/3। तो ऑब्वियसली अब स्टूडेंट्स हमें y तो नहीं चाहिए था, हमें तो x चाहिए। तो x को हमने क्या माना था, x की टर्म में 3x माइनस 1 और 2x प्लस 3 को y माना था, और y की हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, एक 2 आई है और एक 1/3। तो एक बार हमने 2 से इक्वेट कर दिया और एक बार 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 को माइनस 1/3 से कर दिया। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए जो जितना लंबा वो प्रोसेस समझाया था वो जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल क्वाड्रेटिक बनी, उसको फैक्टराइज किया, उसकी जो वैल्यूज आई वो यहां रख दी, इनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्रॉस कर दीजिए। तो कितना आएगा, 3x माइनस 1 इज 4x प्लस 6। तो 3x इधर ले जाइए, 6 इधर ले जाइए, तो माइनस 6 माइनस 1 4x माइनस 3x। तो x कितना आ गया, माइनस 7। यहां करिए 9x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, 9x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3। तो देखिए माइनस 3 से माइनस 3 गया, 11x इज 0, तो x क्या आ गया, 0 आ गया। तो x की आपकी क्या सॉल्यूशंस निकले, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू माइनस 7 एंड 0। अब चेक कर लीजिए हमें दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं। देखिए 1/3 नहीं आना चाहिए था x, और माइनस 3/2 नहीं आना चाहिए था, बाकी सब वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। तो देखिए आ रहा है। बस आप एक चीज और करें, इसको क्रॉस चेक कर लें ये x की वैल्यू रख के कि सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, और किस में रखेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए, जिसमें एक टर्म दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आप जो भी टर्म है उसको y मान लीजिए, और वो y और 1/y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बना के उसको सॉल्व करिए, और फिर वापस वो वैल्यू रख के अपने ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली x की वैल्यू 5 और 7 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, उनको रखने पे 0 आएगा, इसलिए उन्होंने मना किया।
अब इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और यहां पे ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, पहले एलसीएम लेके, फिर जो नीचे आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड से। ठीक है, एक मेथड तो ये है जो कि देखिए बहुत लेंदी होगा, क्योंकि पहले आप x-4 को x-7 से करोगे, फिर x-5 को x-6 से करोगे, फिर न्यूमरेटर आप सॉल्व करोगे, फिर डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट साइड लेके जाएंगे, फिर सबको एक टर्म्स, सारी टर्म्स एक तरफ लाएंगे। ठीक है, तो एक मेथड तो ये आप कर सकते हो, लेंदी पड़ेगा लेकिन आंसर इससे भी आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप गौर से देखिए, ऊपर लिखा है x-4, नीचे लिखा है x-5, यहां लिखा है x-6, यहां लिखा है x-7। जरा ध्यान से देखिए 4 और 5 में डिफरेंस कितने का है? एक का। 6 और 7 में क्या डिफरेंस है? देखिए कोइंसिडेंस है, एक का ही डिफरेंस है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कौन सी वैल्यू बड़ी है, x-4 बड़ी है कि x-5 बड़ी। सेम नंबर में से बड़ी नंबर माइनस करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी, यानी x-5 छोटा है। ठीक है ना, ये बात नोट कीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं x-4 को लिख सकता हूं x-5 + 1, क्योंकि ऊपर की वैल्यू नीचे से एक ज्यादा है। देखिए इसी तरीके से मैं x-6 को x-7 + 1 लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, x-5 + 1 लिख दिया और x-5 लिख दिया। इसी तरीके से x-7 लिख दिया +1 और x-7 लिख दिया। 3 3 9 एंड 10/3। अब देखिए मैंने x-5 को दोनों टर्म से डिवाइड कर दिया, तो x-5 अपॉन x-5 प्लस 1 अपॉन x-5 प्लस x-7 अपॉन x-7 प्लस 1 अपॉन x-7 इज इक्वल टू 10/3। अब देखिए तो कैंसिल हो गई टर्म्स, ये तो 1 आया और 1 इधर से आया, तो कितना हो गया 2 प्लस 1 अपॉन x-5 प्लस 1 अपॉन x-7 इज 10/3। अब देखिए कितनी सिंप्लीफाई हो गई। ये 2 हम क्या करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या बचा 1 अपॉन x-5 प्लस 1 अपॉन x-7 इज 10/3 माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 2 6, 10 में से 6 गया 4/3। तो फाइनली आपकी इक्वेशन अब ये बची। अब इसमें आप देखिए अगर एलसीएम लेंगे तो बड़ा आसान होगा, क्योंकि 1 इंटू x-7 क्या आएगा, x-7, 1 इंटू x+5 क्या आएगा, x-5 अपॉन नीचे x-5 इंटू x-7, और यहां क्या आ गया 4/3, जो कि बहुत आसान हो गया हमारा। x प्लस एक्स क्या, तो अब इसमें तो बस हम क्या करेंगे, इसमें हम स्ट्रेट अवे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो क्या आएगा, थ्राइस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 4x-5 इंटू x-7। देखिए इसमें 2 बाहर कर ले, कॉमन है, तो क्या बचा ब्रैकेट में x-6, यहाँ 4 है और ये मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा x² माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए। मैंने कहा था कांस्टेंट तो आप काट सकते हैं, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, वेरिएबल नहीं काट सकते आप। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए इसमें 3x माइनस 18 और 2 को ले जाएंगे अंदर तो 2x², ये देखिए 12x हो गया, तो 2 इंटू 12 इज 24x और 35 इंटू 2 इज 70। अब सारी टर्म्स राइट साइड ले जाइए, तो 2x² माइनस का 3x गया तो माइनस 27x प्लस का 18 हुआ तो प्लस का 88 is 0। अब देखिए ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब चाहे तो आप इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कीजिए, चाहे शीधराचार्य से। अब जैसे 88 आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप इसको क्या कीजिए, शीधराचार्य से कर लीजिए। तो आपने कहा ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, कंपेयर करिए कोफिशिएंट्स। a देखिए 2 है, b देखिए -27 है और c देखिए 88 है। और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, बस रख दीजिए वैल्यूज। तो x क्या होगा, माइनस ऑफ -27 प्लस माइनस -27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन
2 इंटू 8। बस सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 27 प्लस माइनस -27 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 729 माइनस 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 6 8 8 जा 64 एंड 6 70 अपॉन 4। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी, x इज 27 प्लस माइनस, देखिए 729 में से 704 गया तो 25 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा 5 अपॉन 4। अब इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, एक बार प्लस लीजिए तो 27 प्लस 5/4 और एक बार 27 माइनस 5/4। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x वुड बी 32/4 यानी 8 और 22/4, तो इसे आप रिड्यूस करके 11/2 लिख दें। तो फाइनली x क्या आया, 8 और 11/2। तो बेसिकली आपकी इस इक्वेशन की रूट्स कहिए, सोल्यूशन कहिए, क्या आई, x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 11/2। अब आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर लें वैल्यूज रख के। दूसरी चीज 5 और 7 आंसर नहीं आना चाहिए, तब जो कि नहीं आ रहा मतलब हमारे दोनों ही सॉल्यूशंस हमें एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि एक एक्सप्रेशन दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उसमें हमने y मान लिया, दूसरा 1/y हो गया। इस केस में क्या हुआ कि हमने देखा ऊपर नीचे के जो कांस्टेंट पार्ट है उसमें डिफरेंस जो है सेम है, तो हमने जो बड़ा था उसको छोटे के टर्म्स में लिख के डिवाइड कर लिया, तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करते रहेंगे तो हमारा इक्वेशन हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व ये नॉर्मली भी हो जाता है लेकिन वो फिर बहुत लंबा पड़ता है, तो वो मेथड्स हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अब देखिए उसी टाइप का एक और करते हैं। देखिए यहाँ x-1 है, x-2 है, x-3, x-4 है। अब जरा देखिए 1 और 2 में डिफरेंस 1 का है, 3 और 4 में डिफरेंस 1 का है। अच्छा, हमेशा हमारी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ी होगी। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये देखा था, क्योंकि हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में तोड़ा था और डिनोमिनेटर से डिवाइड करके उसको बाइफरकेट किया था, तो वही चीज करेंगे। x-1 को हम क्या लिख सकते हैं, x-2 प्लस 1। देखिए -2 + 1 -1 दे देगा। इसी तरीके से x-3 को क्या लिख दें, x-4 प्लस 1। तो बस अब x-1 की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे न्यूमरेटर में, x-3 की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, x-2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x-2 प्लस x-4 प्लस 1 अपॉन x-4 इज इक्वल टू 3 3 9 10/3। अब इसको क्या कीजिए, x-2 अपॉन x-2 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन x-2 अलग अलग कर दिया। इसी तरीके से x-4 अपॉन x-4 कर दिया और 1 अपॉन x-4 इज इक्वल टू 10/3। तो ये देखिए तो कैंसिल हो गए, तो 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 1 अपॉन x-2 प्लस 1 अपॉन x-4 इज इक्वल टू 10/3। अब 2 को आप राइट साइड ले जाइए, तो x-2 प्लस 1 अपॉन x-4 इज 10/3 माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो 3 2 6, 10 में से 6 गया 4/3। तो देखिए बड़ा आसान हो गया, तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा, x-2 इंटू x-4, न्यूमरेटर में आएगा x-4 इस तरफ और इस तरफ x-2 इज 4/3। सिंप्लीफाई कीजिए, 2x - 6 अपॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए x² - 4x - 2x प्लस 8 इज 4/3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू, देखिए 2 कॉमन है 2x - 6 में, तो x 2 कॉमन लिया तो x - 3, यहाँ 4 है और क्या बचेगा, x² - 6x प्लस 8। देखिए क्लब कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा, 3x - 9 2x² - 12x प्लस 16। सारी टर्म्स राइट साइड पे ले जाइए, तो 2x² माइनस का 3x हुआ तो माइनस 15x और प्लस का 9 हुआ तो 25। आप चेक करिए, ये तो बड़ा आसान है फैक्टराइज करना। 25 इंटू 2 इज 50। अब 50 के दो फैक्टर्स ऐसे करिए जिनका सम या डिफरेंस 15 दे दे, तो देखिए 10 इंटू 5 50 और 10 प्लस 5 क्या दे देगा 15,
तो बस हमें फैक्टर्स मिल गए। 2x स्क्वायर 10 प्लस 5 टाइम्स x प्लस 25 इज 0। तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस का 25 इज 0। फैक्टराइज कीजिए 2x कॉमन x माइनस 5, यहाँ 5 कॉमन है x माइनस 5। देखिए सेम ग्रुपिंग आ रही है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही है। एक फैक्टर बना 2x माइनस 5, एक फैक्टर बना x माइनस 5 इज 0। लगा दीजिए जीरो प्रोडक्ट रूल, तो या तो 2x माइनस 5 जीरो हो रहा है या x माइनस 5 को जीरो होना पड़ेगा। x क्या आएगा यहाँ से 5/2 और यहाँ से क्या आएगा 5। तो यही आपके इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, या तो 5/2 या 5। चेक करिए क्या वैल्यूज हमें नहीं लेनी थी, 2 और वो 4 हमें नहीं एक्सेप्टेबल थी और वो आ भी नहीं रही हैं। तो ये हमारे आंसर सही हो सकते हैं अगर हमने कैलकुलेशन सही किया है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या, आप इन वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक कर लीजिए कि सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे, जिनको हम एक छोटे तरीके से कर सकते हैं, एक ट्रिक से कर सकते हैं। नॉर्मल वे में भी हो जाएंगे बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक